हेलो फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट पार्ट हैलोजन फैमिली का हम लेकर आए हैं आपके लिए, और वो है हैलोजन एंड इट्स कंपाउंड। और उसमें हम लोग सबसे पहला जो है क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। एनसीईआरटी में जो रूटीन वे में जैसे जैसे आपको कंपाउंड दिया गया है उन्हीं के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला काम हमारा एनसीईआरटी को कवर करना है, तो एनसीईआरटी को एज सच फॉलो करते हुए नेक्स्ट हम लोग आकर पढ़ते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन के बारे में कहा जाता है क्लोरीन वास्तव में एक ग्रीक वर्ड होता है और जिसका मतलब होता है क्लोरस। क्लोरस मीन्स ग्रीनिश येलो। तो क्लोरीन जो होता है ग्रीनिश येलो कलर का होता भी है, ठीक। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था सीले जी ने इन 1774 में जो है इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। और जो इसका एलिमेंट्री नेचर होता है, क्लोरीन का जो एलिमेंट्री नेचर होता है उसके नाम को सजेस्ट किया था डेवी जी ने इन 1810 में। इन्होंने एलिमेंट्री नेचर के बारे में और साथ ही साथ इसका नाम जो है क्लोरीन, इसके कलर के अकॉर्डिंग इसको रखा गया, ठीक है भाई। और हम लोग जो है अब आइए इसी क्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। और पहला जो है लेबोरेटरी मेथड, जो स्मॉल स्केल में जो है प्रिपरेशन करेंगे। तो लेबोरेटरी मेथड में सबसे पहला हम लोग आइए देखते हैं बाय द एक्शन ऑफ HCl, बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2, ठीक। MnO2 पे जो है अगर हम HCl का रिएक्शन कराएंगे तो क्या अनुभव करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए। MnO2 की रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं, काफी कॉमन रिएक्शन होता है, और 4HCl। तो आप जानते हैं मैग्नीज यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये कन्वर्ट होगा मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखिए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी दिन आपको मौका मिलेगा तो लाइव क्लास में बताएंगे आपको। कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पायरेट्स होते हैं। पायरेट्स का मतलब जो मौका पाते ही जो है निकल लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से ऑक्साइड इससे रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ दिमाग में बैठा लीजिए जितने H2O बनने की संभावना है H और O है उतना निकाल दीजिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2O निकल जाएगा, और 2H2O निकल गया तो क्लोरीन 4 है, यहाँ क्लोरीन 2 दिखाई दे रहा है। तो आपने यहाँ क्लोरीन गैस को इस तरह से दिखा दिया और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। क्लोरीन गैस की जो है ये प्रिपरेशन हो गया। आपको अगर आप चाहें यहाँ पे तो इस HCl के स्थान पे कॉमन साल्ट जैसे NaCl और सोडियम बाइसल्फेट या कहिए कि H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। यानी इन प्लेस ऑफ HCl वी कैन यूज, जैसे लैब में अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो वी कैन यूज द सोडियम क्लोराइड एंड कंसंट्रेट H2SO4 मिक्सचर। ये दोनों चीजें वही है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए NaCl और H2SO4 अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, NaHSO4 और प्लस HCl। ये सीधा सीधा बन रहा है। तो अगर हम इसी के स्थान पे ये रिएजेंट यूज करना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि HCl तो बन ही रहा है, HCl आपका बन रहा है। तो HCl का फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग HCl के स्थान पे इन कॉमन साल्ट को और कंसंट्रेट H2SO4 के मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और चूंकि 4HCl चाहिए तो इसलिए हमारा ये जो प्रोसेस है ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए और ये भी 4 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और H2SO4 का आपका जो है ये भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अगर हम इसी रिएक्शन को दिखाएं तो दोनों रिएक्शन एक जैसा हो सकता है, MnO2 प्लस 4NaCl प्लस 4H2SO4 और गिब्स रिएक्शन तो यही होगा, MnCl2
पायरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लोरीन और क्या बन जाएगा आपका 4NaHSO4, ये बन 4NaHSO4। ये आपका सिर्फ यही एक प्रोडक्ट आपका बढ़ा हुआ है। देखिए आपने इसको यूज किया इन प्लेस ऑफ HCl, आपका ये जो है प्रिपेयर्ड। ठीक है भाई। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें, अगर इसी HCl का ट्रीटमेंट हम KMnO4 के ऊपर करें, दूसरा बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे आप लाल दवा कहते हैं, याद होगा आपको, लाल दवा जिसे कहते हैं। अगर इनकी रिएक्शन कराइए तो आपको मालूम है जहां K होगा, जहां Mn होगा, वहां KCl और MnCl2 जरूर बनता है, वहां KCl और MnCl2 जरूर बनता है। तो अगर हम लोग KMnO4 ले लें और प्लस HCl, तो सीधा सीधा हमने आपसे पहले भी कहा पायरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। पायरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है जो आपका वाटर है यहाँ पे रिमूव करेगा। तो पहले हमने आपसे क्या कहा, KCl बनेगा और MnCl2 बनेगा, ये तो फिक्स ही है, KCl और MnCl2 बन जाएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन देखिए। अब क्लोरीन को सेट करना है आपको, ठीक है भाई। तो MnCl2 और यहाँ पे अगर हम ले लें इसको कि यहाँ पे ये सीधा सीधा जो है Cl को 2KCl ले लिया, इसको MnCl2 2 ले लिया, ठीक। और अब आपका जो है वाटर कितना, 4 दूना 8, ऑक्सीजन 8 है तो 8H2O निकल जाएगा, 8H2O निकल जाएगा। ये पैरेट्स है, अभी हम लोग इसको पढ़ा जाएगा, पैरेट्स टाइम मौका मिलेगा तो। हाइड्रोजन बैलेंस करना, 8 2 16, यानी यहाँ 16 HCl कर लीजिए। अब आपका Cl कितना यूज हुआ, 2 2 4 2 6, यानी 5Cl2 यहां से इवॉल्व हो जाए। ये आपका प्रिपरेशन हो। ये आपका यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक। इस चीज को आप नॉर्मली सीधा सीधा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं भाई। अगर आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कहा आपसे कि आप स्मॉल स्केल में प्रिपरेशन करते हैं, HCl का ट्रीटमेंट कराते हैं इन बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2 एंड KMnO4। तो KMnO4 और MnO2 पे ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्लोरीन आपका जो है निकलेगा, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पायरेट्स होगा वो इवॉल्व करेगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मैन्युफैक्चर करने चल रहे हैं, लार्ज स्केल पर क्लोरीन का इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग कैसे बनाते हैं उसी को पढ़ने चल रहे हैं। और इसमें सबसे पहला मेथड है डीकंस प्रोसेस, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है, 1 नंबर के ही क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि व्हाट इज डीकंस प्रोसेस। तो डीकंस प्रोसेस से सबसे पहले चीज आप जानिए, क्लोरीन को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं
और यहाँ पे होता क्या है, HCl का जो है ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, लगभग 723 केल्विन तक जो है टेम्परेचर को आप इंप्रूव करते हैं यानी बढ़ाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में HCl का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट, यानी क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, अगर HCl एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CuCl2 कैटलिस्ट है और 723 केल्विन टेम्परेचर है और 4HCl कर दिया हमने, तो ये आपका पायरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाटर है, वाटर यहां से रिमूव कर जाएगा और बचेगा आपका क्या, Cl2, 2Cl2 ये भी मिल जाएगा। सीधा सीधा आपको इसमें कुछ करना नहीं, ये क्लोरीन गैस है, ये पायरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो बचा वो आपका क्या हो गया, मसाला हो गया। ठीक, ये आपका मसाला हो गया पायरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो पायरेट्स होंगे वो निकल जाएंगे अपने आप से, कुछ पायरेट्स होते हैं जो बार बार यूज करते हैं, यानी वाटर जो है यहां से रिमूव कर जाएगा और Cl2 का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इसी प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई करें, ठीक है, अगर दिस प्रोसेस इज मॉडिफाइड, इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय इम्प्रूव्ड कैटलिस्ट, इम्प्रूव्ड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को इंप्रूव करके, और मॉडिफाई करने से क्या होगा, टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होने लगेगा। और जो आप लेते हैं वो क्या है, कैटलिस्ट ले लीजिए CuCl2 विथ डाइनियम ऑक्साइड, डाइनियम ऑक्साइड, डाइनियम ऑक्साइड एज प्रमोटर यूज करते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं, एज प्रमोटर। और डाइनियम है क्या, ये जो है ट्विन होता है, ये ट्विन होता है, यानी दो एलिमेंट्स, दो मेटल्स का, दो लैंथेनॉइड मेटल्स का जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंथेनॉइड एलिमेंट्स, ठीक है भाई। और वो कौन कौन सा होता है, प्राजियोडियम डाइनियम, प्राजियो डाइनियम एंड नियो डाइमियम, ये आपका होता है, ठीक है भाई। अगर आप इंप्रूव कर दीजिए तो जो ये प्रोसेस होगा, अकर्स एट लोअर प्रोसेस, अकर्स एट लोअर टेम्परेचर देन द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल प्रोसेस है उससे लो टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, यानी प्रमोटर मिलाने की वजह से ये रिएक्शन, यानी जो कैटलिस्ट आपका था CuCl2 उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और कैटलिस्ट की अगर एक्टिविटी बढ़ जा रही है तो जो आपका प्रोसेस हो रहा है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उस लोअर टेम्परेचर पे होने लगेगा, और जो प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखने चल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में हम लोग ब्राइन सोल्यूशन का, ब्राइन सोल्यूशन जानते ही हैं, ब्राइन सोल्यूशन अगर सुना होगा, कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का सोल्यूशन, NaCl का जो सोल्यूशन होता है उसे ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, और इसी की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आप एनोड और कैथोड लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक, NaCl। तो अगर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये टूटेगा Na+ और प्लस Cl-, और इसी तरह वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो वाटर H+ और OH-। आपका जो एनोड पे है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ध्यान दीजिएगा,
एनोड पे ऑक्सीडेशन है, ये दोनों जाएंगे तो Cl माइनस की जो ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू OH माइनस। तो Cl जो है Cl माइनस Cl में कन्वर्ट होगा और Cl मिलकर के क्या बना देगा, Cl2 गैस। यानी एनोड पे हमें क्या मिलेगा, Cl2। और कैथोड पे, अगर कैथोड पे आप देखना चाहते हैं तो कैथोड पर आपको जो है H प्लस और Na प्लस रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी। तो H प्लस आयन जो एनोड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको लेकर के H में कन्वर्ट होगा और HH और मिलकर क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। यानी आपको कैथोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, और जो आपका Na प्लस और OH माइनस है ये सोल्यूशन के अंदर आपका जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में रह जाएंगे। ये NaOH सोल्यूशन के अंदर इस तरह से मेंटेन रह जाएगा। और आपको मालूम है इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन, एक सेल होता है नेल्सन सेल में करते हैं इस प्रोसेस को, जो है हम लोग प्रोसीड किसमें करते हैं, नेल्सन सेल में प्रोसीड करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा है कि हम लोग जो है डीकन्स प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा क्लोरीन को हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन भी हो रहा हो या आपको समझ नहीं आ रहा हो तो बातों को शेयर करिए बाय चैट बॉक्स, जिससे हमें आपको एक परेशानी समझ में आए तो उन बातों को फर्दर जो है रिमूव करके आगे की बातें शेयर किया जाए आपसे। तो आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्लोरीन की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, तो क्लोरीन की सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग ऑब्जर्व करें तो आपको मालूम है क्लोरीन जो होती है गैस वो ग्रीनिश येलो होती है। ये क्या होती है, ग्रीनिश येलो होती है विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग एजेंट। अगर हम लोग जो है क्लोरीन का लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं किसी भी साल्ट के साथ, अगर जो है हम लोग डायलूट H2SO4 के बाद कंसंट्रेट H2SO4 का जैसे ही इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कलरलेस पंजेंट स्मेल की गैस निकलती है। और कलरलेस पंजेंट स्मेल की गैस को अगर आप इनहेल कर लीजिए तो आपको अजीबोगरीब उलझन महसूस होने लगती है, तो सफोकेटिंग ऑर्डर होती है। और साथ ही साथ ये पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। यानी अगर आप लगातार इसे इनहेल करते रहिए तो कोई भी अनसर्टेनिटी काज हो सकती है, इसलिए हम लोग गैस को बस स्मेल करके अलग कर देते हैं। ये सॉल्युबल इन वाटर होती है, ठीक। और इसके अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी सॉल्युबल होता है। भाई क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी हो सकती है। लेकिन क्लोरीन वाटर में सॉल्युबल है, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्लोरीन पानी से रिएक्शन करके HCl बना देता है और हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है भाई, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है क्लोरीन का, उसे हम लोग क्लोरीन वाटर कहते हैं। लेबोरेटरी में ये काफी यूज होता है क्लोरीन वाटर। लैब में रेडिकल टेस्ट में हम लोग क्लोरीन वाटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जितने भी लोग अगर लेबोरेटरी में गए होंगे तो उनको आइडिया होगा। और अगर इसी क्लोरीन वाटर को आप जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक पे जो है फ्रीज करिए तो ये हमें क्लोरीन हाइड्रेट देता है, यानी Cl2 का कंपोजिशन यहाँ पे हमें मिलता है। इसे हम लोग क्लोरीन हाइड्रेट कहते हैं। यानी 8 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए नहीं, ऑक्टा हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, तो आपको मालूम है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये तमाम मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके उनके करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आपको मालूम है कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो जैसे ही क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे तुरंत बर्न करेंगे और क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, अगर वो क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, नहीं उसकी
टेम्परेचर जो है बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देनी पड़ेगी, तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो जैसे देखिए रिएक्शन विद मेटल्स हमने लिया, तो हमने यहाँ पे कहा कि क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है डिफरेंट टाइप्स के मेटल के साथ डिफरेंट होती है। जैसे वेरी एक्टिव मेटल सोडियम है, कैल्शियम है, ये जैसे ही क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में जाते हैं तुरंत बर्न करते हैं और क्या बन जाता है, क्लोराइड। यानी अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा 2NaCl। अगर कैल्शियम से रिएक्शन करे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, एक करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए लेस एक्टिव मेटल्स ले रहे हैं। लेस एक्टिव मेटल्स में आपका क्या है, Fe है, Al है, जिंक है, कॉपर है, टिन है, ये सब रिएक्ट करेंगे क्लोरीन से, लेकिन उनकी रिएक्शन जो होगी वो ऑन हीटिंग ही होगा। यानी ये रिएक्शन सारे जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर ही हो रहे हैं। तो अब आप जानते हैं यहाँ पर भी रिएक्शन होगा, FeCl3 करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनाएगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा 2AlCl3, इसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो CuCl2 का फॉर्मेशन ये कर रहा है। तो सीधे सीधे हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और कह भी सकते हैं कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी अलग अलग के साथ अलग अलग दिखाई। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, अगर आप नॉन मेटल के साथ रिएक्शन दिखाइए तो आपको मालूम है ये रीडली रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। जैसे आपका है फास्फोरस है, S8 है, बोरान, ये रीडली रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म व्हाट, क्लोराइड्स। ये सब क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे P4 है प्लस Cl2, S8 है प्लस Cl2 और B है प्लस Cl2। अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो P4 जब रिएक्शन करेगा PCl5 का फॉर्मेशन करेगा, ये जब रिएक्शन करेगा S2Cl2 का फॉर्मेशन कर रहा है, ये जब रिएक्शन कर रहा है BCl3 का फॉर्मेशन कर रहा है। ये सब फिक्स रिएक्शन है भाई, ये सब के सब जो है फिक्स रिएक्शन है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और इसको कर दीजिए 4, ये हो जाएगा 4, इसको कर दीजिए 10, ये हो जाएगा BCl3 यानी 2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, बस। ये सब आपके जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, आपको मालूम है अगर ये H2O से रिएक्शन करता है, अगर इसकी H2O से रिएक्शन विथ वाटर से अगर ये रिएक्शन करे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको मालूम है HCl का जो है वाटर से रिएक्शन करने पर HCl का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन भी बनेगा। ऑक्सीजन के फॉर्मेशन और HCl के फॉर्मेशन की वजह से इसका जो कलर होता है ग्रीनिश येलो कलर, वो डिसअपीयर हो जाता है। यानी अगर हम HCl ले लिए और वाटर से रिएक्शन करा रहे, HCl क्या है, अगर हम क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका ऑक्सीजन बन जाएगा और प्लस 4 HCl, यानी ये इसको 2 HCl कर दिए, ये आपका हो गया। तो ये जो आपका कलर है क्लोरीन वाटर का, वो अपना कलर लूज कर जाएगा, यानी क्लोरीन वाटर लूजेज इट्स कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl। HCl के बनने की वजह से ये अपना कलर जो है क्या कर देगा, लूज कर जाएगा। और यहाँ पे ये सीधा सीधा आप दिखाई दे रहा है आपको रिएक्शन। ठीक, अगर हम इसकी अमोनिया से रिएक्शन देते, अमोनिया के साथ अगर इसकी रिएक्शन करिए तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स आपने यूज किया है, कौन एक्सेस है कौन स्मॉल अमाउंट पे है, इस पे भी डिपेंड करेगा। जैसे हम देखिए, हम ले रहे हैं अगर NH3 एक्सेस में, पहला इफ NH3 इज एक्सेस, अगर NH3 एक्सेस होगा तो आप जानते हैं जो है यहाँ पे
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी पायरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। N2 इज इवॉल्व, यहां से N2 जो है इवॉल्व होता है। नाइट्रोजन में जब भी दो नाइट्रोजन यूज होते हैं तो नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से नाइट्रोजन हमेशा ये टेंडेंसी शो करता है कि वो N2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये कंडीशन होती है भाई। तो अगर हम लोग NH3 ले लिए और प्लस Cl2 ले लिए और नाइट्रोजन अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, अमोनिया को एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया है, और अगर इसकी रिएक्शन आप कराइए तो पहले तो N2 निकाल ही दीजिए, N2 निकाल दीजिए। अब इसके बाद आपका जो बच रहा है कम से कम 6 बन रहा है, जो 6NH4Cl, 6NH4Cl बन जाएगा। अगर आप इसको देखिए तो ये 3Cl2 यहां रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन है। N2 जो है ये भी पैरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ये निकल जाए। अब दूसरी कंडीशन, अगर हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज करते हैं तो क्या होगा, NCl3 बनेगा, और ये काफी एक्सप्लोसिव, हमने पीछे बताया भी है आपको, एक्सप्लोसिव होता है। अमोनिया की प्रॉपर्टी बता रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि कैसे एक्सप्लोसिव है। आप इसको जो है ग्रुप 15 का देखिए और उसमें अमोनिया के बारे में हमने बताया, तो वहां देख सकते हैं। तो अगर यहां पे देखिए तो आपका 8 ये NH3 और प्लस 3Cl2 ये एक्सेस हो गया। अब देखिए 3H और 3Cl, ये भी HCl भी पैरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। HCl निकल जाएगा और आपका बन जाएगा NCl3, एक्सप्लोसिव होता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये भी एक्सप्लोसिव होता है। NCl के बॉन्ड में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है सीधा सीधा आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस तरह से अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब अगर हम इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद अल्कलीज, अल्कलीज की अगर हम लोग बात करते हैं, रिएक्शन विद अल्कलीज, और ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कंसंट्रेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोल्ड सोल्यूशन यूज कर रहे हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, यानी हॉट सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, इन सभी पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम लोग पहला देखते हैं तो इन कोल्ड सोल्यूशन अगर यूज करेंगे तो ये क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड्स, ये ध्यान रखिएगा, हाइपोक्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अगर हम इसी की रिएक्शन करा दें, NaOH और प्लस क्लोरीन ले लें और इसे आप क्या कह रहे हैं, डाइल्यूट रहेगा, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम रहेगा। और यहाँ पे कोल्ड ले लिया, और कोल्ड लेने के बाद ये तो फिक्स है NaCl का फॉर्मेशन होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा, और एक आपका बन जाएगा क्या, NaClO, एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो पैरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, H2O निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है, Na+ClO, देखिए ध्यान से, Na+ और ClO माइनस, ये होगा। अगर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखेंगे तो यहाँ +1 आएगा, तो यहाँ +1 आएगा। तो अगर आप इसको देखिए तो ये रिएक्शन कैसा हो जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे अगर इसी को देखिए तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को आपने नाम क्या दे दिया, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो ये आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। यानी क्लोरीन का जो है, अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका जो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगर इसी में हम लोग ले लें
इन हार्ड सोल्यूशन। अगर हार्ड सोल्यूशन ले लें तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या चीज, डायलूट इसी को लिया है। हार्ड सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो हार्ड सोल्यूशन में क्या बनाएगा, क्लोराइड तो बनेगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा, लेकिन यहाँ क्लोराइड एंड क्लोरेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्लोरेट्स, क्लोराइड एंड क्लोरेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अगर आप NaOH ले रहे हैं और प्लस Cl2 ले रहे हैं तो सीधा सीधा रिएक्शन कराइए, और सीधा रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं 3Cl2 तो पहले तो NaCl बना दीजिए, फिर NaClO3, ये क्लोरेट हो गया, ये आपका क्लोरेट हो गया। अगर आप ऑक्सीजन तो यही यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यही यूज होगा, तो कुल ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 6 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 3H2O भी निकल गया, और 3H2O निकल गया। अब आप बैलेंस कर सकते हैं, ये आपका 6 है, ये 5 हो जाएगा, क्लोरीन 6 है, 5 और 1 6 क्लोरीन हो गया, और ये पैरेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे निकल गया। और सीधे सीधे आप जो है देख रहे हैं, और यहाँ पर भी देखिए 0 और ये -1 और ये आ जाएगा 3 दूना 6 हो गया 6 यानी +5। तो ये भी कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये भी एक प्रकार से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है भाई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है एक ही एलिमेंट का, तो ये भी आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगर हम इसी की जो है ड्राई स्लैट लाइन से रिएक्शन करा दें, विथ ड्राई स्लैट लाइन से रिएक्शन करा रहे हैं, यानी CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा आपने, ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन भी मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग साइड में BP लिखेंगे भाई, हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इसी रिएक्शन को देखिए और समझने का प्रयास करिए तो 2CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2, H को हटा दीजिए और वहां पे Cl लगा दीजिए, और बाकी जो एक कैल्शियम है क्लोराइड के साथ अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CaCl2 हो गया अलग, यानी एक कैल्शियम एक 2 Cl2 के साथ अलग हो गया, 2 Cl इसके स्थान पे आ गया, प्लस CaOCl का होल ट्वाइस, ये हो गया। 2 हाइड्रोजन आपका रिमूव हो चुका है, और आपके पास जो है 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ है, तो कुल मिला के आपका जो है यहाँ पे कितना बच रहा है, तो H2O दिखाई देगा आपका, H2O यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ये सीधा सीधा आपका जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ये हो गया। जो एक्चुअल कंपोजिशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, एक्चुअल कंपोजिशन इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, BP हमने कहा था ना, होता है, वो होता है, इन सभी को ले लीजिए, CaOCl का होल ट्वाइस, ठीक, CaCl2 और CaCl2 आपका हो गया, और साथ ही साथ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पूरा कॉम्बिनेशन होता है भाई। और जो आपका वाटर बन रहा है वो क्या, 2H2। ये पूरा का पूरा जो है एक्चुअल कंपोजिशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का। वैसे इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नॉर्मली वैसे आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर को बताते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया आपका। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन देख, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन है उस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है तो वहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो वहां एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। आपने पढ़ा है बहुत सिंपल सा रिएक्शन,
CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये H किसको हटाता है, H जो है Cl के द्वारा हट जाता है और बन जाता है CH3Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। आप चाहें तो इसी रिएक्शन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ करें तो अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ जो है ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। कौन? क्लोरीन जो है एडिशन रिएक्शन शो करता है। एडिशन रिएक्शन में जैसे आप देखते हैं C2H4 है, डबल बॉन्ड है, Cl2 है, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो एडिशन रिएक्शन में क्लोरीन जुड़ जाएगा, जो डबल बॉन्ड होगा वही डबल बॉन्ड को तोड़ करके ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा। एक क्लोरीन यहां जुड़ेगा, क्लोरीन यहां जुड़ेगा और बन जाएगा आपका क्या, C2H4Cl। ये आपका सीधे सीधे इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगा। ऐसे ही तमाम जो है C2H2 के साथ अगर देखेंगे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो Cl2 का 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड जो है एक मॉलिक्यूल Cl2 का एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो C2H2Cl4 ये एडिशन कंपाउंड होगा। ये एडिशन कंपाउंड जिसे हम लोग एडेक्ट कहते हैं, एडेक्ट, एडिशन कंपाउंड जुड़कर सिंगल बने उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडेक्ट कहते हैं। ठीक है भाई। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके साथ, या पहले इसका रिएक्शन देख लीजिए। तो हमने आपसे कहा कि रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए कुछ रिएक्शंस ये सपोर्ट करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग अफिनिटी शो करता है टुवर्ड्स हाइड्रोजन। कैसे? जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक टर्पेंटाइल आयल और C10H16 इसका फार्मूला होता है। जब आप इस आयल को इंट्रोड्यूस करते हैं क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है और आग पकड़ने के बाद ये HCl में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन जो है का फॉर्मेशन करता है, कार्बन ब्लैक फ्यूम्स का फॉर्मेशन करता है। H2S गैस जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, HCl और सल्फर का फॉर्मेशन होता है। ठीक। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ -1, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ -1। आप देख रहे हैं सीधे सीधे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ -2 है, यहाँ सल्फर का 0, यहाँ कार्बन जो है ऑलरेडी वही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का बस यहाँ पे रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन जाकर किसके साथ अटैच हो जा रहा है, क्लोरीन के साथ। यहाँ हाइड्रोजन निकल किसके साथ अटैच हो जा रहा है, क्लोरीन के साथ। तो ये सारे रिएक्शन रिवर्स दैट Cl2 हैज स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। ये सारे रिएक्शन ये सपोर्ट करते हैं कि क्लोरीन स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है हाइड्रोजन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करने की। उसके बाद आइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बात करते हैं। क्लोरीन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन ये कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जब ये मॉइस्चर से रिएक्शन करता है। इन मॉइस्चर यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ ही साथ HClO का फॉर्मेशन कर रहा है। HClO यानी हाइड्रोक्लोरस एसिड, ये अनस्टेबल होता है, तुरंत डिकम्पोज करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, साथ ही साथ जो है नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। और इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है, इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये कैसा बिहेवियर शो करता है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है भाई। और एक प्रॉपर्टी अब और आप पढ़ेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी ये बिहेवियर करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी ऑक्सीडेशन की वजह से ये ऐसी व्यवस्था शो करता है। तो आइए कुछ रिएक्शन देखते हैं। अगर रिएक्शन देखें तो पहला रिएक्शन देखिए, इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम नेट रिएक्शन ले लें इसी को, देखिए ध्यान से, H2O और ये कन्वर्ट हो रहा है 2HCl और प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। ये आपका रिएक्शन नेट रिएक्शन हो गया। हमें बनाना क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में कन्वर्ट करना, और हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन है ये, ठीक, नेसेंट ऑक्सीजन है ये। अगर हम यहीं पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, एक H2O ले लें, हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया।
तो अगर दोनों रिएक्शन को ऐड कर लें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपका देखिए H2H2O 2H2O Cl2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O गिव्स 2HCl और प्लस H2SO4। ये रिएक्शन हो गया, ये सीधा सीधा आपका रिएक्शन हो गया, जिसको आप नॉर्मली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप देखिए, हम और कुछ रिएक्शन आपको दिखा देते हैं जल्दी से। अगर हम इसी में देखें, इट ऑक्सीडाइजेज, दूसरा देखिए फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, और ये जो है एसिडिक मीडियम में है भाई, इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि सल्फेट को बैलेंस करना है तो H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर से वही रिएक्शन, क्लोरीन है H2O से रिएक्शन कर रहा है 2HCl और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है। आप रिएक्शन लिखने के लिए FeSO4 और इधर कर दीजिए Fe2SO4 का होल, ये हो गया। नेसेंट ऑक्सीजन आपका आएगा ही, नेसेंट ऑक्सीजन आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। अब आप देखिए, आयरन को पहले बैलेंस कर लीजिए, आयरन बैलेंस हो गया। सल्फेट यहाँ 3 है, यहाँ सल्फेट 2 है, आप H2SO4 ले लीजिए, आपको खुद ही दिखाई देगा सल्फेट बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, ये O और H2 बढ़ रहा है, यहाँ H2O निकाल लीजिए और उसके बाद जो है आप इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करते वक्त अब देखिए क्या हो रहा है, आपका क्लोरीन हो गया, H2H2O तो कैंसिल हो गया, O कैंसिल हो गया, तो क्लोरीन प्लस 2FeSO4 प्लस H2SO4 gives Fe2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 2HCl। ये रिएक्शन आपका, ये देखिए रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है भाई। ये आपका सीधा सीधा रिएक्शन दिया, इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। अब इसको आप करिएगा, सी दे रहे हैं, इट ऑक्सीडाइजेज आयोडीन टू आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड यानी HiO3, HiO3, ठीक। इसको आपको कन्वर्ट करना है, आयोडीन को HiO3 में कन्वर्ट करना है, ठीक। ये आप करेंगे, सेल्फ करिएगा आप अपने आप से। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, क्लोरीन की बात करते हैं तो आपको हमने पहले भी चर्चा किया था, ये इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक। तो ये पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है और इसका ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है, और ये जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ये परमानेंट। तो हमने आपसे बताया क्लोरीन मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस में जो है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन का लिबरेशन करता है, इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, क्योंकि इसी की वजह से ऑक्सीडेशन ये शो कर रहा है। तो कोई भी कलरिंग मैटर हो, उसकी जो नेसेंट ऑक्सीजन, जैसे ही क्लोरीन वाटर में आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाए। दोनों रिएक्शन अगर नेट रिएक्शन देखेंगे तो ये हमारा नेट रिएक्शन निकल के आ रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए कोई भी डेलिकेट आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो, उसको हम ब्लीच क्लोरीन वाटर के द्वारा नहीं करते, क्लोरीन के द्वारा ब्लीचिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो HCl होगा वो डेलिकेट आर्टिकल्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय, क्योंकि HCl तो एसिडिक है, एसिडिक होने की वजह से वो डेलिकेट आर्टिकल को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। अगर यूजेस ऑफ क्लोरीन की हम लोग बात करें, क्लोरीन की यूजेस की बात करें, तो क्लोरीन जो होता है जर्मिसाइड्स होता है, ठीक, डिसइंफेक्टेंट्स होता है। तो जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट होने की वजह से इसको जर्मिसाइडल और डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, आपने ब्लीचिंग एजेंट के रूप में आप पढ़ ही रहे हैं। तमाम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी दिया गया है, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस। फास्जिन गैस COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड इसे कहते हैं, टीयर गैस CCl3NO2, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर आप नाइट्रेशन कर देते हैं तो आपको ये गैस मिलती है। मस्टर्ड गैस, आपको मालूम है मस्टर्ड गैस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है इसको जर्मनी ने जो है इस्तेमाल किया था। ये भी मस्टर्ड गैस जो होती है पॉइजनस है। इसका फार्मूला क्या था, ClCH2CH2 SCH2CH2Cl। अगर आप इसको बनाने को सोचें कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग इसको नॉर्मली देख भी सकते हैं कि इथीन, देखिए इथीन है
इथीन का 2 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, इथीन का 2 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए और ये आपने पढ़ा होगा Cl डाइसल्फर डाइक्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो इनकी रिएक्शन करने पर ये सीधा सीधा देखिए CH2 के साथ एक Cl जोड़ दीजिए, फिर CH2 के साथ जो है S जोड़ दिए, जैसे एक Cl आकर इससे जुड़ गया, फिर ये सल्फर आकर के इससे जुड़ जाए, ठीक। अब उसके बाद फिर से CH2 हो गया और फिर से Cl आकर के इससे जुड़। ये आपका मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन हुआ। और मस्टर्ड गैस को हमने आपसे बताया ना, वर्ल्ड वार में जो है जर्मनी ने, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी ने इसका इस्तेमाल किया, यूज इन फर्स्ट वर्ल्ड वार बाय जर्मनी ने इसका इस्तेमाल किया था। वर्ल्ड वार जब हुआ था फर्स्ट, तो उसमें इस्तेमाल किया था। और ये पॉइजनस है तो जानते ही कितने जान माल का नुकसान हुआ होगा। तो इन क्लोरीन को, ये है पूरा आपका क्लोरीन के बारे में इतनी चीजें हैं, इन सभी चीजों को आप पढ़ डालिए। बाकी की बातें नेक्स्ट जब भी मुलाकात होगी आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।